हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाई हूँ। आई होप आपको ये मांगा का न्यू चैप्टर पसंद आएगा। काफ़ी लोग चाहते थे मैं इसे कंटिन्यू करूँ, तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था प्रोसिक्यूटर को ना, जो गैंगस्टर होता है वो उसकी शादी से उठा के लेकर आता है और उसको एक जगह पे लाकर उसको थोड़ी सी कुटाई पिटाई देता है और उसको थोड़ा सा मिसट्रीट करता है और उसके कॉलर से उसे जोर से पकड़ा होता है और कहता है कि ओ, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये बदमाशी होगी, लेकिन तुम्हें इतने सुंदर कपड़ों में देखना ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसे कहने के बाद उसको ज़ोर से उसके कॉलर से पकड़ रखा होता है और बोलता है कि वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर है वो सोच रहा होता है और अचानक से जो प्रोसिक्यूटर की शर्ट को वो खींचता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर वो थोड़ा डर जाता है। बोलता है ओ, तुम इतनी बुरी तरीके से काँप रहे हो, इस तरीके से तुम्हें देख के मेरा दिल है वो दहल जा रहा है, लेकिन मैं इस तरीके का आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा कहने के बाद उसकी शर्ट के कॉलर को बहुत ज़ोर से वो पकड़ता है। बोलता है कि आप कुछ भी करें, लेकिन मैं तुम पे दया है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा कहने के बाद उसको थोड़ा मतलब सकने के लिए कहता है। बोलता है क्या आप इसके बारे में समझ सकते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। ऐसा कहने के बाद वो उसको बहुत ही हार्श वे में ट्रीट करता है और बोलता है क्या कह सकता हूँ कि इस हिस्से से बाहर निकलने के बारे में अपने दिमाग है वो मत खपाओ, क्योंकि तुम्हें बेहतर होगा कि तुम इसे शुरू करो। क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है वो थोड़ा उससे रेसिस्ट कर रहा होता है, मतलब इंटीमेट नहीं होना चाहता। जहाँ पे उसके जो गार्ड होते हैं वो खड़े होते हैं, जहाँ पे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा तुम चाहोगे? अगर तुम चाहते हो तो हम सब साथ में तुम्हारे साथ कुछ टाइम है वो बिता सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। नहीं तो बोलता है कि तुम मेरी बात है वो मान लो। ऐसा कहने के बाद उसके पीठ में एक बहुत ही जोरदार घूसा मारता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये इसको पीटता भी है और उसको कुछ टाइम भी बिताना चाहता होता है इसके साथ। बोलता है कि मेरा दिल है वो ऐसे मत तोड़ो तुम मेरी बेबी। ऐसे कहने के बाद उसको बहुत ही रफली ट्रीट करता है और उसके साथ थोड़ा नॉटी थिंक करने की स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि चलो साथ में काम करते हैं और इसे अपने सिर को हिलाओ और अच्छे से इसको ट्रीट करो। ऐसा कहने के बाद उसके साथ वो बहुत ही हार्श हो जाता है। बोलता है कि अपनी गंभीरता से इसे लो, मतलब इसे गंभीर से लो और तुम अच्छे से ट्राई करो। और ऐसा कहने के बाद उसके साथ कोजी टाइम बिताता है, मतलब इंटीमेट होता है और बोलता है कि सचमुच में तुम बहुत ही ज़्यादा ही कुबारे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे कि तुम स्टिल वर्जन हो। ऐसा कहने के बाद उसके साथ जो कोजी टाइम है वो बिताने लगता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। बोलता है ताइयों सेवक, ताइयों इसका नाम होता है। जहाँ पर बोलता है तुम काम कर रहे हो, बोलता है कि तुम जाने भी दो मुझे, प्रोसिक्यूटर है वो कहता है। और इस छीना झपटी में ना उसके ना फेस पे लात लग जाती है तायुंग के, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गैंगस्टर के मार देता है। बोलता है कि ओहो, ये बहुत ही समझ गया मैं वो। और ऐसे कहने के बाद उसको देखने लगता है और उसको फ्लिप कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ऐसा कहने के बाद उसको फिर से बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ लेता है, जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम बकवास कर रहे हो? बोलता है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हें ज़रूरी है सब काम करते हुए, लेकिन ऐसा कहने के बाद उससे बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तायुंग लात खाने के बाद ना बिगड़ गया। तो बोलता है कि तुम मेरे से ऐसे बहस करने की कैसे कोशिश कर सकते हो? और वो तायुंग होता है ना, उसको बहुत ही फोर्स कर रहा होता है, जहाँ पे गैंगस्टर उसको बहुत ही मिसट्रीट करता है एंड उसको काफ़ी फोर्स करता है, जहाँ पे बोलता है कि मुझे मत करो, मुझे जाने दो। बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो? और ऐसा कह रहे कि वो मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके साथ मिसट्रीट मतलब बहुत ही हार्श हो जाता है। बोलता है कि सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, बोलता है। और फिर वो इस तरीके से बातें करता है और उसके यहाँ पे कुट्टा पिट्टी भी हो जाती है उन दोनों की, लातक पुती। जहाँ पे बोलता है ये ठीक है चलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब लोग हैं जब लड़ते हुए ये सारे काम है वो करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है, जहाँ पे तायुंग ने लात मार दी होती है गैंगस्टर को। जहाँ पर वो गैंगस्टर है उसे देखता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हें नाराज़ कर देने वाला है, लेकिन ऐसा करने से कोई भी ज़रूरत है वो नहीं, हम मतलब बात भी तो कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो प्रोसिक्यूटर से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसे लात मार दी होती है। ओ, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम पागल हो तो सचमुच में ये बेवकूफ़ी होगी। ऐसा कहने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है और फिर उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है और बोलता है कि यदि आप वास्तव में ख़त्म करने वाले हैं तो आप इसी के बारे में सोचिए और एक अच्छी पपी की तरह तो मेरी जो बातें हैं वो मानो, तभी मैं मतलब तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। ऐसे कहने के बाद उसका स्वाति काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता है और फिर यहाँ पर उनका काफ़ी हॉट सा बोल्ड सीन दिखाया जाता है। बोलते हैं कि ताई मत करो, यदि आप इस तरीके से मुझे दर्द देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही हार्श होगा, क्योंकि वो उसे मना करता है, लेकिन जो गैंगस्टर होता है वो उसकी बात नहीं मानता और उसको काफ़ी ज़्यादा हार्श से ट्रीट करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा ही
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन होते हैं इनके इन दोनों के, जहाँ पे बोलते हैं हे भगवान तुम काफ़ी ज़्यादा टाइट हो। ऐसे कहने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ही हार्श ही ट्रीट करता और उसके साथ मतलब कोजी टाइम बिताता और उसको बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कूटा पीटी भी कर देता है। इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उन दोनों का बोल्ड सीन दिखाया जाता है। बोलते हैं ऐसा लगता है कि हमने आपकी जो कॉलिंग ढूंढ ली है, मतलब जो कॉलिंग है वो ढूंढ ली है, नई कॉलिंग ढूंढ ली है। जहाँ पर उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे जाने दो। बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद तो प्रोसिक्यूटर से वो मना करता रहता है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होता है प्रोसिक्यूटर की बातें गैंगस्टर नहीं मानता और सचमुच में वो बेहोश हो जाता है। बोलता है कि वो सचमुच में तुम निपट गए। ऐसा कहने के बाद उसको देखने लगता है। बोलता है कि तुम इतनी जल्दी अनकॉन्शियस कैसे हो सकते हो, हे सुनो सुनो। ऐसा कहने के बाद उसको थपथपाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर है वो उसको उठाने की कोशिश करता है गैंगस्टर, लेकिन जो गैंगस्टर है उसकी वजह से प्रोसिक्यूटर है नॉकआउट हो गया होता है। जहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक खाली कमरे में जिसमें पेंट का सामान रखा था। वो बोलता है कि कल सारी अफरा तफरी में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी जगह में लाया गया है जो कि स्टील का एक कंटेनर है। ऐसा लगता है कि ये किसी शिप का कंटेनर है। जहाँ पे ये सारी बातें प्रोसिक्यूटर होता है वो सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। फिर बोलता है उफ मेरा मुंह, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे अजीब ही लग रहा था और उसको काफ़ी उसने हैरेस कर रहा था। बोलता है कि ऐसा ये कैसा पागलपन है, उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे इतने तरीके से नुकसान है वो पहुंचाया। ऐसा कहने के बाद अपने लिप्स पे हाथ रखता है, उसका फेस ड्राई हो गया था और बोलता है कि मेरा मुँह भी ना काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। जहाँ पर वो अपने लिप्स को टच करता है और वो काफ़ी ही थोड़ा पेन में भी होता है। बोलता है कि हे भगवान, और ऐसा कहकर वो उसे बहुत ही गंदी गंदी गाली देने लगता है और उसको उठकर अपने फ़ोन को इधर उधर देखता है और बोलता है, थोड़ा सा स्माइल करता है। बोलता है कि मेरा फ़ोन, क्योंकि उसे फ़ोन दिख जाता है तो एक उम्मीद दिख जाती है उसके फ़ोन को लेने के लिए। बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी चलो इसे गहरे से लिया जाए, शुरू से पागलपन होगा। बोलता है कि अगर उससे आ गया तो फिर उस कोई बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जल्दी से मुझे फ़ोन उठाकर जो बातें करना शुरू करना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं लापता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो फ़ोन उठाता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है। बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। बोलता है कि जब तक बॉस नहीं चाहते आप चुपचाप बैठे रहो, आपको बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए। वहाँ पे एक लड़का है आता है जो कि प्रोसिक्यूटर से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। जब प्रोसिक्यूटर होता है वो बैठ जाता है अपनी जेब में हाथ डाल के, मतलब बंदा अभी ये भी कोई कम नहीं है। जहाँ पर बोलता है कि तुमने देखा कल क्या हुआ, तो अच्छा होगा कि घिनौने उम्मीदें मत करो और बस कहो जाके अपने बॉस से आराम से बैठे रहो। और ऐसा कहकर उसे देखने लगता है। बोलता है कि लेकिन तुम सचमुच में नहीं पा पाओगे और शायद नए हो गए तुम। जहाँ पे उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें मतलब फ़िक्र करनी नहीं चाहिए। बोलते ऐसा लगता है तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता कल यहाँ पे क्या हो। बोलते कि डी, बोलते कि तुम मुझे से बात मत करो। जहाँ पे लड़का है जो कह रहा था कि तुम मुझसे बात मत करो, बोलते हूँ ऐसा लगता है कि वह नया है। बोलता है ये देखते हुए कि कितना बेवकूफ़ लग रहा है। जहाँ पर इसके बारे में सोचता है प्रोसिक्यूटर कि ये इंसान है वो थोड़ा बेवकूफ़ सा लग रहा है, और ऐसा कहकर उसे देखने लगता है। बोलता है यदि मैं उसे अपने पंक्ति में ढाल लूँ तो ऐसे खेल सकता हूँ, तो क्या कुछ समय के लिए मैं रुक सकता हूँ। जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि प्रोसिक्यूटर इसको बातों में उलझाए तो क्या रुक सकता। बोलता है तो आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, है ना। जहाँ पर ये लड़का उससे पूछता है, जो कि यहाँ पे आया होता है ना उसका सेवक, उससे पूछता है प्रोसिक्यूटर क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। और फिर भाई साहब ये भी बड़े ताव में बैठ जाता है और बोलता है कि मैं एक अभियोजक हूँ। जहाँ पे बोलता है कि मैं एक अभियोजक हूँ और बोलता है कि अब आपको एहसास हो गया होगा कि मैं किस उल्लंघन के बारे में बातें कर रहा हूँ। बोलता है कि मैं फंस गया। और ऐसे कहने के बाद उसको देखने लगता है। बोलते कि जीवन में कई स्थिति गैंगस्टर फिल्म नहीं होते बच्चे, और यह बात तुम्हें कठिन तरीक़ों से पता चलने वाली है। जहाँ पर वो उससे कहता है कि मतलब उससे बातें करता है और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ही बोल्डली एक्ट करता है। बोलता है दक्षिण कोरिया में 10 साल से अधिक प्रोसिक्यूटर की कैमरे मतलब सीसीटीवी कैमरे हैं। जहाँ पर उससे बात करता है प्रोसिक्यूटर, यहाँ पे कैमरा बोलता है कि कल जैसे दृश्य उत्पन्न करने के बाद भी पुलिस पहुँचने के लिए केवल कुछ समय की बात है। जहाँ पर मतलब ये लोग इसे किडनैप करके लेकर आए हैं तो ऑफकोर्स पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। जहाँ पे ये सारी बातें उससे कहता है। बोलता है गुतयांग सीहोक, बोलता है कि खैर शायद मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं निकल ही रहा, लेकिन शायद तुम्हारे जैसे किसी घटिया इंसान के बारे में नीचे फेंक दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसको देखने लगता है। जहाँ पर वो बोलता है समय बातचीत है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप इससे कार्रवाई व गहराई से सोच लें इस बारे में।
जहाँ पे प्रोसिक्यूटर है उससे बातें बातें करता है, उससे मतलब अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। बोलते हैं यदि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेंगे तो मैं आपके मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए कुछ जो उपयोग है वह करूँगा, मतलब कोई रास्ता है वह निकालूंगा। जहाँ पर अगर उसे फंसाया हो ना पर उसने, जहाँ पर बोलता है खैर आप बोलते तो सिर्फ मतलब आदेशों को पालन करें और इसके बारे में सोचे। ऐसा कहकर उसके कंधे पे हाथ रखता है, तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है, बोलता है कि मास्टर, ऐसे कहने के बोलते उफ, बोलते बस बकवास करना शुरू करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे तुम, बोलते क्या आप क्या कर सकते हैं। जहाँ पर ऐसा कहकर वो आदमी है जो कि अंदर आता है और आदमी के हाथ में ना कुछ सामान होता है जो कि इस प्रोसिक्यूटर पे आजमाने के लिए ये लोग लाए होते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर और वो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो आदमी है वो आता है और उसके साथ में कुछ अडल्ट टॉय होते हैं। बोलते कि चलो बकवास करना बंद करो, जल्दी से चीखना मतलब इससे इस्तेमाल करो, चीखना स्टार्ट करो। ऐसा कहने के बाद वो उसके यहाँ पे सामने में उसके जो अडल्ट टॉय होते हैं वो पड़ा, तो बोलते प्रोसिक्यूटर उनको देख के थोड़ा समझाता है और उसकी कन्फ्यूज हो जाता है। फिर अचानक से वो अपने दांतों को पीसता है। जहाँ पे जो ओल्ड मैन सा होता है ना, जो उसके हाथ में टॉय तो बोलता है कि आपने इसे आपको समझाओ कि तुम एक घटिया गैंगस्टर हो। जहाँ पर वो बोलता है कि प्रोसिक्यूटर कि तुम अपने आप को समझाओ कि तुम एक घटिया गैंगस्टर हो। गैंगस्टर के नाम पे ये लोग ना पता नहीं अजीब लेवल का इसके साथ अजीब लेवल के हरकतें कर रहे हो। तो बोलते हैं क्या सचमुच में ऐसा सोचा कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसे उसका देखने लगता है। जब प्रोसिक्यूटर कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे साथ मिसट्रीट करा मैं तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बोलते मैं प्रोसिक्यूटर कहता है कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सबके सब सलाखों के पीछे अच्छे से सड़ जाओ। ऐसा कहने के बाद प्रोसिक्यूटर उन पे गुस्सा करता है। जहाँ पे जो लड़का आदमी आता है बोलते हैं शीशु एक ज़बरदस्ती पकड़ो। और ऐसा कहने के बाद उसको एक जोरदार चमाट पड़ जाता है और उसे बोलते हैं कि ठीक है उसे अच्छी तरीके से पकड़ो। प्रोसिक्यूटर को पकड़ने के लिए कहा जाता है। बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से हम सिखाएंगे कि कैसे फैलाना है। ऐसे कहने के बाद वो बोलता है कि उसे थोड़ा सा रोको। बोलता है कि हरे बोलता है कि इसे जब तक वह हिस्सा नहीं समझ जाएगा तब तक उसे बाहर मत निकालना। ऐसा कहने के बाद उसके साथ वो कुछ अजीब थिंक करने लगते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट उन्हें के लिए रुकता नहीं है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर बस चिल्लाता रहता है बट वो लोग होते हैं उसके साथ मिसट्रीट करते, बोलते हैं कि इस घटिया छोटे लड़के के साथ देखो जो सोच रहा है कि वे बेकार है क्योंकि वे उसके पास चमकदार कानून होगा तो क्या। ऐसा कहने के बाद और उसके साथ वो लोग अजीब मतलब हरकतें कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट वो रुकते नहीं, बोलते कि सबको नीचे देखता रहे साला कमीना। ऐसे कहने के बाद और उसको प्रोसिक्यूटर के साथ वो यहाँ पे अजीब हरकतें करते हैं। प्रोसिक्यूटर उन्हें रोकते बोलता है कि सचमुच में शर्मनाक बात है, केवल हम ही हैं जो कि ये देख सकते हैं, पता नहीं है ना। ऐसे कहने के बाद उसे बोलता है ये ब्लेटेंट, बोलता है कि ये तुम्हारा काम कर रहा है, बोलता है कि ये बहुत ही असली है। ऐसे कहने के बाद उसके साथ वो करते हैं, बोलते कि ये इतना बेवकूफ़ तर्क क्यों कर रहा है, कोशिश करो क्या सोच रहा था ये। ऐसे कहने के बाद वो मतलब उसे उन्हें लगता है कि प्रोसिक्यूटर क्या सोच रहा होगा। जहाँ पे उसे वो बोलते हैं और बोलते हैं कि मीनू क्या कर रहे हो, बोलते और बोलता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, बोलते कि करना जारी रखो। बोलते है देख सकता हूँ कि ये खास है, मतलब ये जो प्रोसिक्यूटर के लिए खास है उसे मतलब अब्यूज़ कर रहे थे ये लोग और उसके साथ मिसट्रीट करते हैं। बोलता है कि ईफाई करो। और ऐसे करने के बाद वो उसे देखने लगता है। बोलता है कि अरे तुम क्या सोच रहे हो, मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बोलते कि ऐसा नहीं है, चाहे जो हो जाए चलो ये बेवकूफ़ी है, बोलते बेतुका है। ऐसे कहने के बाद प्रोसिक्यूटर तो उसे देख रहा होता है और मतलब वो सामने वाले लड़के को देख रहा होता है और उसे देख कर बोलता है कि मैं कह रहा था कि अपने मुंह को बंद रखो, तुम क्या कर रहे हो। और गुस्सा करके कहते हैं कि अपने मुंह को बंद रखो। बोलता है कि शीशु और फिर वो वहाँ पे गैंगस्टर आ जाता है। बोलता है कि मैं लोगों को आवाज़ वहाँ से सुन सकता हूँ, तुम लोगों की आवाज़ें मतलब दूर से भी सुन सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद तो प्रोसिक्यूटर वो को देखकर ना जो गैंगस्टर होता है अंदर आता है। प्रोसिक्यूटर की हालत ख़राब हो गई थी। बोलता है गु ताई सेवक, बोलता है गुताई। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है। जहाँ पे वो गैंगस्टर होता है उसके साथ जाते हैं। बोलते हैं कि स्वागत है बॉस। जहाँ पे बुड्ढा उसके पास आता है और उसके पास आकर बोलता है कि आप और गैंगस्टर कहाँ, जहाँ पे वो पैर पकड़ लेता है प्रोसिक्यूटर। बोलता है कि आपने कल कहा था कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, सिर्फ इसीलिए शुरू किया था ताकि मैं आपके साथ सो सकूँ। जहाँ पर वो बोलता है क्या तुम सोच सकते हो, और बोलता है कि ताना मारना। ऐसे कहने के बाद उसके पास आता है। बोलता है कृपया काम करें और उसके पास आकर वो उसको देखने लगता है। बोलता है कि तुम मुझे न्याय लोगों के साथ समझौता करने के लिए कहना चाहते थे है ना। और जहाँ पे मतलब ये गैंगस्टर के साथ काम कर रहा था लेकिन भाई गैंगस्टर ने इसको ही पकड़ लिया है। जहाँ पे बोलता है कि अगर आप इस बारे में पकड़ें तो सिर्फ आप ही
थे जो कि पसंद करेंगे। ऐसा कहने के बाद प्रोसिक्यूटर को देखने लगता है, बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से हरकतें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बोलता है कि हे भगवान, प्रोसिक्यूटर कहता है, मतलब उसे देखकर बोलता है कि देखो तुम मुझे पर अपना जादू चला रहे हो, ऐसा लगता है कानूनी डिग है वो सिर्फ दिखावे के लिए ही थी, है ना। मतलब जो भी कानूनी के पैतरे होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। जहाँ पे बोलता है खैर आगे छोटे से घड़ी है, छोटा अभियोजक है, वो अभी देखो चीख रहा है, भीख मांग रहा है, तो ये दूसरों के लिए कैसा होगा, कौन कहने वाला है, मैं कह रहा हूँ। ऐसा कहकर वो उसको देखने लगता है और प्रोसिक्यूटर को अजीब सी बातें बोलता है कि क्या हम कहीं नहीं और जा सकते हैं। जहाँ पे ये उसको देखकर कहता है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर होता है वो उससे बोलता है कि हम कहीं और नहीं जा सकते। बोलता है कि मुझे पसंद आया कि आप भी इस गहराई को समझ रहे हैं, लोटपोट होने चाहेंगे। जहाँ पर वो उसको देखकर इस तरीके से बातें कहता है। और यहाँ पे सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में टॉक होती है, जहाँ पे बहुत सारी अजीब बातें हैं। जहाँ पर बोलता है कि मैं नहीं जान सकता कि अभी आप क्या अध्ययन स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। बोलते हैं कि इस तरीके से बातें वे कर रहे हो। प्रोसिक्यूटर को देखकर वो स्मोक करता है, बोलता है कि ये सभी उचित अनुरोध हैं, है ना। ऐसे कहकर वो उसे देखने लगता है और स्मोक कर रहा होता है। फिर वो हाथ बढ़ाता है, बोलते है कि ज़रूर, मतलब वो उससे बोलता है कि चलो कुछ और बातें करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन बोलते कि लेकिन अगर हम उसे धोखे देने वाले हैं तो सोचें कि हम इस बारे में क्या सोच सकते हैं। जहाँ पे वो गैंगस्टर होता है वो प्रोसिक्यूटर को पकड़ लेता है और उसको देखकर बोलता है कि चलो, बोलता है कि मैं आपको अपने बहुमूल्य संविधानक प्रयोजन को देखूंगा। बोलता है कि प्रोसिक्यूटर बोलता है कि मैं समझ गया। ऐसे कहने के बाद चिक्स पे किस करता है, फिर उसके बाद सिर शिफ्ट कर दिया जाता है। बोलता है कि यह है और बोलता है कि वह मुझे जगह में यहाँ क्यों ले आया, जहाँ पर उस जगह को बदल कर वो उसी मतलब दूसरी जगह पर उसे उठा के लेकर आया। प्रोसिक्यूटर होता है वो बैठा होता है और बोलता है क्या हुआ। और प्रोसिक्यूटर तो वो परेशान होता है क्योंकि वो उसके साथ ना बस कोई टाइम बिताते हैं। बोलता है क्या सचमुच में मैं क्या सोच रहा था कि वह हमारे लिए एक अच्छी तरीके से होटल में कमरा बुक करेगा। जहाँ पर वो सारी बातें वो सोचता है क्योंकि वो उसके साथ मैजिस्ट्रेट कर रहे थे। वो सोचता है कि प्रोसिक्यूटर बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक हो जाता हूँ, तुम मुझे जाने दो। लेकिन बोलता है कि चलो, उसे लगा था कि होटल में रोमांटिक होंगे। बोलते कि चलो ये थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए था, है ना। ऐसे कहने का बोलते कि आखिरकार नहीं, यह बोलते कि हमारी पहली मुलाकात थी। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर है वो उससे कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि और भी लोग उसे मिसट्रीट करें, तो इसलिए सोचता है कि वो गैंगस्टर के साथ ही कोजी होएगा। बोलता है क्या आप अपनी थोड़ी सी पानी है वो पिला सकते हैं। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर उसको बोलता है क्या मुझे डर लग रहा है। बोलता है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से मिला दिया है, तुम मुझे मार सकते हो बेकार। ऐसा कहकर उसे दिखने लगता है। जहाँ पर वो नर्वस हो जाता है, बोलता है पानी पीता है, बोलता है कि ये है, बोलता कि मुझे दे दो। और फिर वो पानी है वो पी लेता है। जहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है, बोलता कि नहीं अब नहीं, नाराज़ हूँ मैं। प्रोसिक्यूटर से कहता है कि मैं अब नाराज़ नहीं। बोलते कि तुम क्या कह रहे हो। बोलते कि बैठ जाओ, तुम यहाँ पे देख रहे हो। बोलते कि चलो अब बैठ जाओ सामने। जहाँ पे वो जाके सामने बैठा होता है और उससे भी बैठने के लिए वो कह रहा होता है। जहाँ पे वो दोनों सामने आमने सामने ही खड़े होते हैं। लेकिन बोलता है कि कल ही आपका स्वागत है वो किया था दिल से। बोलता है कि आपको पता है कि क्या करना है ना। जहाँ पर प्रोसिक्यूटर से वो कहता है कि अब तुम्हें पता है कि अगर मैं उन लोगों से तुम्हें बचा के लेकर आया हूँ तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। तो इस तरीके से बातें हैं वो बहुत सारी इन लोगों के बीच होती हैं। तो अभी तो यहीं पे ये चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर वो पसंद आया होगा। आई नो ये थोड़ा अजीब है बट जैसा भी लगा कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।